हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय दादा परशुराम। जैसे आप लोगों को बता दूं, बहुत अनोखी बात, शायद आप लोग देखे भी हो या नहीं देखे हो, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखा हूं तो मैं अब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अपनी बात आप लोगों के बीच में रखता हूं। आपको अच्छा लगे तो मेरी बातों को आगे फॉरवर्ड करिएगा, और पसंद लगे प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि हर किसी को आप लोग ही प्यार दुलार देते हैं। और ज़िंदगी 4 दिन की है। देखिए, ज़िंदगी 4 दिन की जरूर है, 7 दिन की भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में हम क्या हासिल करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कहीं किसी के गलत प्यार के चक्कर में हम अपनी जान तो नहीं गंवा बैठते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जान लेना और देना हमारे हाथ में नहीं है, हम इसके अधिकार नहीं है। क्योंकि ये जान माँ बाप ने बहुत मेहनत से पाला पोसा है और अपना भविष्य देखा हमने, तो कहीं ना कहीं हम उन पे खरे उतरे तो अच्छा है। भाई साहब, कल एक लड़की दुकान पे बैठ कर मुर्गा काट रही थी। देखने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। इसलिए आश्चर्य हुआ कि जो लड़की मुर्गा काट सकती है वो पुरुष को भी बाल सकती है। कोई दो राय नहीं है इसमें। आए दिन आप देख ही रहे हैं, कोई डिब्बे में पैक मिलता है, कोई फ्रिज में पैक मिलता है, कोई गटर में पैक मिलता है, कोई घर के अंदर कैद मिलता है। ये सब सच्चाई है। जानते क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लोगों का रंग देख के प्यार किया है। हम लोगों ने लोगों का रंग देखकर प्यार किया है। अगर हम लोगों का मन तन दिल देख के प्यार करते ना, तो शायद ये धारा नहीं होती। अब प्यार नहीं होता है, प्रेम। ये जो प्यार है ना, बड़ा खराब चीज है, क्योंकि ये आधा ही है, पूरा कभी हुआ ही नहीं है। तो आप कैसे समझते हैं कि प्यार पूरा होगा? अरे बंधु, मेरे भाई, प्रेम करना सीखो। प्यार किस चिड़िया का नाम है, इसको भुला दो। और प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है, किसी से कोई आस नहीं होता है। क्योंकि जब आप जीवन से किसी से कोई आस नहीं करेंगे, निस्वार्थ किसी से भी प्रेम करेंगे। और प्रेम क्या होता है? प्रेम किसी से भी होता है, पशु से भी होता है, अपने गुरुओं से भी होता है, अपनी माँ से भी होता है, बाप से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, रिश्तेदार से होता है, नातेदार से होता है, घर से होता है, अनेक प्रकार से होता है। बहुत से लोग को अपने मोबाइल से होता है। तो हमारा कहना है, आप प्रेम करिए, प्यार के चक्कर में मत आइए। क्योंकि एक शायर ने कोई गलत नहीं कहा है कि चाइना का सामान चला तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। तो प्यार भी वैसा ही है। अगर सही से मिल गया तो जिंदगी बदल देगी, और अगर सही से नहीं मिली तो भी जिंदगी बदल देगी। अब दोनों में फर्क देखिए, एक बदल देगी, एक बदल देगा, दोनों में फर्क है। यानी अगर प्यार सही मिल गया तो कंधे से कंधा हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी होके आपका साथ देगी। और अगर वहीं कहीं गलत तरीके से हो गया तो साथ तो नहीं देगी, लेकिन साफ कर देगी। ये बात आप लोग खुद, कोई मूर्ख नहीं है, आप लोग विद्वान हैं, आप लोग अच्छी पढ़ाई किए हैं कॉलेज में जाके। हम तो नहीं गए हैं, हमें नहीं आइडिया है, हम कॉलेज देखी नहीं कैसा होता है, बस सुने हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो आज मुझ पे बीत रही है कल आप पे बीते। दोस्तों, मैं एक हाथ से हूं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा हूं। हर मुसीबतों का सामना करते जा रहा हूं, हर मुसीबतों से लड़ते जा रहा हूं। क्योंकि जिंदगी जितनी दिन है, हमारे महादेव पार्वती माँ की कृपा है, और उनकी कृपा अथाह है, सब पे है। और हमारा उनको हम आदेश वो हमको किए हैं कि बेटा जितना दिन जीना है
आपको जिंदगी दिया गया है शौक से जीना, लोगों से मिलकर जीना, लोगों का इज्जत सम्मान करके जीना, लोगों के साथ रहकर जीना, लोगों की सहाय करना, लोगों का साथ देना, लोगों के काम आना, हो सके तो। अगर आप पैसे से काम आने लायक तो पैसे से काम आइए, धन से कमाने हैं धन से काम आइए, बल से कमाने वाले हैं बल से काम आइए, विवेक से काम आने वाले हैं विवेक से काम आइए, संयम से काम आने वाले हैं संयम से काम आइए। किसी प्रकार से अगर काम आना चाहते हैं और आप में लगता है कि मैं उनको इस काम में उनके साथ आ जाऊंगा, तो जरूर आइए। जीवन का मूल आधार है कि जन जन का सेवा किया जाए। अगर कोई निर्बल है तो उसका साथ दिया जाए, कोई असहाय है तो उसको शरण दिया जाए। किसी की बहन बेटी की शादी हो रही है, अगर वो कहीं से कमजोर है तो सारे लोग मतभेद छोड़कर, ऊंच नीच छोड़कर उसका साथ दीजिए, बहुत जरूरी है। इंसान का पहला धर्म यह है परमो धर्म, तो इंसान का पहला धर्म है इंसानियत होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कभी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। आज जो ऊंच नीच के चक्कर में हम बटे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं, हिंदू खत्म हो रहा है, हिंदू प्लान कर रहा है, और आए दिन लोग ब्राह्मण पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण पर टिप्पणी करना छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण पर टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कल भी थे, कोई नहीं समाप्त कर पाया। जब मुगल आया, अंग्रेज आया, बाबर आए, पता नहीं कितना लोग आए। कहावत किसी ने गलत नहीं कहा है, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो भाई साहब, आप भारत के मुस्लिम हो, भारत के पहले सनातनी बनिए, उसके बाद देश क्या करेगा देखा जाएगा। और आज जो भीम भीम चिल्लाते हैं, आपको कान खोल के, अपना दोनों कान का पर्दा खोल के सुन लीजिए, भीम भीम चिल्लाना बंद कर दीजिए। अगर उन भीम को भिक्षा मांग के एक ब्राह्मण नहीं पढ़ाया होता और अपना नाम नहीं दिया होता, अपना टाइटल नहीं दिया होता, तो उनकी औकात नहीं थी कि वो विदेश जाके पढ़ाई करके आए। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे वीएन राव जी थे। 199 लोग संविधान के निर्माता थे, अध्यक्ष थे, उसमें कोई एक अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर सिर्फ अध्यक्ष थे, कोई लेखनी नहीं थी। सारा काम सिर्फ भीमराव अंबेडकर का काम था त्रुटि देखना। बाकी संविधान में बीएन राव सर ने ऐसा संविधान बनाया था कि त्रुटि थी नहीं, तो त्रुटि करेगा क्या। तो दोस्तों जागिए। अरे यार दोस्त, लोगों के बहकावे में मत आइए। और एक बात बताएं, शादी करना हो करिए, बिंदास करिए। ये मत देखिए कि काली है कि गोरी है, दिल की अच्छी हो, मन साफ हो। मोबाइल वाली नहीं होनी चाहिए, नाचने वाली नहीं होनी चाहिए। बड़ा प्रेम से सुन लीजिए, आगे आप लोगों की मर्जी।